रिस्क, और अगर मार्केट पार्टिसिपेंट्स पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें किस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, मिड कैप, स्मॉल कैप यानी कि ब्रॉडर मार्केट्स या फिर बेंचमार्क्स पर? मानसी जी, पिछले 4 साल में एक्चुअली क्या हुआ है, क्लियरली स्मॉल एंड मिड कैप का एक बहुत ही शार्प आउट परफॉर्मेंस है लार्ज कैप के मुकाबले। दूसरी चीज ये है कि भाई इसका ऐसा नहीं कि कोई बेसलेस चीज है, इसके पीछे कारण भी है, क्योंकि अगर आप देखें तो स्मॉल एंड मिड कैप कंपनियों का अर्निंग ग्रोथ और टोटल इक्विटी अर्निंग्स, मतलब टोटल कॉर्पोरेट अर्निंग्स में स्मॉल एंड मिड कैप का कंट्रीब्यूशन या प्रोपोर्शन ये भी बढ़ा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि पिछले 4-5 सालों में जो निफ्टी और सेंसेक्स है ये भी अपने अर्निंग्स के साथ साथ बढ़े हैं। और स्मॉल एंड मिड कैप में इतनी एक्साइटमेंट क्यों थी, इसके पीछे भी कोई कारण है, इसके पीछे भी कोई वजह है जरूर, फंडामेंटली ग्राउंडेड है। ये बात जरूर है कि भाई एज ए पोर्टफोलियो मैनेजर तो हमारा काम है कि हमेशा कोई ना कोई सेक्टर या सेगमेंट ओवर वैल्यूड रहता है, कोई ना कोई सेक्टर या सेगमेंट अंडर वैल्यूड रहता है। और अगर हमको आउट परफॉर्म करना है तो अपने पोर्टफोलियो को उस तरीके से मोल्ड करना चाहिए। ये तो रोजमर्रा की बात है, दैट इज समथिंग अबाउट फंड मैनेजमेंट। लेकिन कुल मिला के अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स को बताते हैं कि भाई किस तरीके से पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, तो ये सिक्लिकलिटी बरकरार रहेगी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि लार्ज कैप की तरफ लोगों को ज्यादा ओवरवेट या ज्यादा एलोकेशन करना चाहिए, क्योंकि पिछले 3-4 साल में मैंने ये देखा है कि लोगों के पोर्टफोलियो में जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा स्मॉल एंड मिड कैप है। लोगों के पोर्टफोलियो में ओरिजिनली जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा सिक्लिकल, हाई बीटा, यू नो जिसको ये इंफ्रा, रेलवे, डिफेंस, पीएसयू, ये सब चीजें जो लोगों के पोर्टफोलियो में होती नहीं थी वो अब लोगों के पोर्टफोलियो में ओवरवेट हो गई है। स्मॉल एंड मिड कैप, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब मार्केट मंदी में होता है तो टोटल मार्केट कैप में स्मॉल एंड मिड कैप का वेटेज 20 से 25% होता है। अभी थोड़े दिन पहले स्मॉल एंड मिड कैप का वेटेज टोटल मार्केट कैप में 40% से भी ज्यादा था। तो बोलने वाली बात क्या है कि जो बाजार है, बाजार का अगर आप ले ऑफ द लैंड देखें, अगर मार्केट कैप देखें, हमारा लैंडस्केप देखें, तो लैंडस्केप में तो भाई 65 से 70% लार्ज कैप है। अगर आप लैंडस्केप देखें तो 50 से 60% वही बैंक, आईटी, कंज्यूमर, फार्मा, ये सब चीजें हैं। लेकिन पिछले 3-4 साल में लोगों के पोर्टफोलियोज जो है वो बाजार के एक छोटे हिस्से की तरफ टिल्ट हो गए हैं। सबके पोर्टफोलियो, जितने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, सबके पोर्टफोलियो में स्मॉल एंड मिड कैप ओवरवेट हो गया है। सबके पोर्टफोलियो में सिक्लिकल सेक्टर्स ओवरवेट हो गए हैं। तो एक्चुअली सबको पोर्टफोलियो अपना बाजार के सेंटर में लाना चाहिए और पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहिए, या कम से कम इंक्रीमेंटल एलोकेशन इस तरीके से किए जाए कि पोर्टफोलियो का रिस्क कम हो और पोर्टफोलियो बाजार के जो रिलेटिवली बेटर वैल्यूड या अट्रैक्टिवली वैल्यूड पार्ट है उसमें टिल्ट किया जाए तो बेटर रहेगा। आशीष भाई, जो थोड़ी देर पहले मेरे क्वेश्चंस का आप जवाब दे रहे थे कि जिसमें टैक्सेशन काफ़ी हायर है, ये बात बताऊं, आपने ना वैसी बात को छुआ है जो कि सबके मन में चल रही है। देखिए, ये बात सच है। वो एक अलग बात है कि हम अपनी सरकार की तारीफ भी करते हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि ये बात बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि आपका टैक्सेशन बहुत हाई है। ये हिट कर रहा है सर। आप इसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दो, थोड़ी सी किसी ना किसी तरह से रिलैक्सेशन तो दो।